अच्छा जी, नाउ अपडेट ऑन द मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और क्या और चीज़ें जो निकल रही हैं इसमें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़िम अरमगान का मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और 2 गवाहों ने मरकज़ी मुलज़िम अरमगान और शराज को शनाख्त कर लिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलज़िम अरमगान का बाप गवाह को धमकियाँ दे रहा था। वो तो खैर आप पहले ही आप देख रहे थे ना, जब जज के दरवाजे के बाहर खड़ा था तो आपको सेंस एक आ गई होगी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को ये भी बताया कि मुलज़िम अरमगान के घर से जिस लड़की का DNA मिला है वो तलाश कर ली गई है। सो बहुत उसका भी जिक्र हो रहा था, तो अब उसको भी तलाश कर लिया। बेसिकली मारा पीटा था, उसके खून के नमूने मैच कर गए और फिर उसको ही एक टैक्सी बुला के उसको भेजा भी गया था। ये सारी आपको याद होंगी ये बात। केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इतना इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तहकीकात से पता चला है कि मुलज़िम अरमगान ने कई मर्चेंट्स अकाउंट बना रखे थे। वैसे मुझे ना, मैं कल से सुन रहा हूँ, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही थी। जिससे जो रकम हासिल हो रही थी जालसाजी से, जो डब्बा ये चला रहा था, बेसिकली उसको डब्बा कहते हैं। What are you calling डब्बा? ये जो कॉल सेंटर था। हाँ, तो ये तो हमने कहा था ना, सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर, व्हाट यू वांट टू कॉल इट। मुलज़िम जालसाजी से हासिल रकम को डिजिटल करेंसी में मुंतकिल करता था और ये काम 2017 से जारी था। पुलिस चालान के मुताबिक अरमगान कई बार कोरियर सर्विस के जरिए वीट वगैरह भी मंगवाता रहा है। हाँ, ये मंशियात वगैरह आती रही हैं। सिंध हुकूमत ही नहीं, वफाकी सतह पर भी तशवीश बढ़ रही है कि किस तरह शहर के पौश इलाकों में मनशियात का इस्तेमाल नौजवानों को जराइम की दलदल में धकेल रहा है। कल IG सिंध और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो को वज़ीर आला हाउस सिंध तलब किया गया, जिन्होंने केस के बारे में ब्रीफिंग दी है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने जहां ये एतराफ़ किया कि ड्रग को बच्चों तक पहुंचने में रोकने में हम नाकाम रहे हैं, वहीं उन्होंने वालिदैन से भी कहा कि बच्चों पर नज़र रखकर वालिदैन जुल्म कर रहे हैं। ये तो हम सुनिए उन्होंने क्या कहा। बात कर रहे हैं, देखें। ये निहायती खतरनाक सूरत हाल है। पहला फर्ज कहता हूं मैं वालिदैन को, खुदारा अपने बच्चों को देखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये हम लोग ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कहूंगा कि उस बच्चे का कसूर नहीं है, कसूर उस ड्रग्स का है जो उसको हम अलाउ कर रहे हैं। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है जो काम कर रहे हैं। वो जो मंशियात हम इनको अलाउ कर रहे हैं, हम उनको पीने दे रहे हैं, या हम किसी ना किसी इंटरेस्ट में चुप करके बैठे हैं उस मंशियात के लिए, या मेरा कोई इंटरेस्ट है, या अगर मेरी इग्नोरेंस है, ये भी बहुत बड़ा क्रिमिनल चीज है। अगर मेरी प्रायोरिटी मंशियात को पकड़ना नहीं है तो एज ए हुक्मरान मेरे लिए बहुत बड़ी नाअहली है। चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे कोई सूबाई हुकूमत हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे ANF हो, जो इदारा जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो मंशियात फरोशों के खिलाफ खामोश होकर बैठे हैं तो मैं समझ में वो सब क्रिमिनल नेग्लिजेंस में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये हम जिम्मेदार हैं। हम आने वाले कुछ दिनों में ना एक आजकल पेरेंटिंग आसान नहीं है, जहां आपको अपने बच्चों को स्पेस भी देनी है और येट नजर भी रखनी है। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट। तो उस पे भी हम बात करेंगे। डिस्कस कर रहे थे, जाहिर है बीइंग पेरेंट्स हम भी परेशान होते हैं कि भाई किस तरह नजर रखें। हाँ। अब ये एक सवाल है, नजर कैसे रखें। मुझे नहीं समझ आता कि जी लड़का या लड़की जब बड़े हो रहे हैं तो उनको जाहिर है किस तरह मैनेज करना है। बिकॉज आपने ऑब्वियसली उनको कमरे में बंद तो नहीं कर देना, दुनिया में उन्होंने जाना भी है और स्कूलों में भी जाना है और स्कूलों का माहौल भी हमें पता है। लेकिन व्हाट आर द की स्पेसेस, व्हाट आर द कन्वर्सेशंस दैट यू नीड टू हैव। इसमें हम जरा तफसील से बात करेंगे। इस केस में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया और इसके बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। इसमें बात करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी और इसमें जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बता के देन वील टेक द अपडेट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला ने भी IG सिंध को आज इस्लामाबाद तलब कर रखा है और IG सिंध कमेटी को केस की तफसीलात से आगाह करेंगे और बहुत सी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट्स हैं। तो ना सिर्फ सूबाई सतह पे ज़रा बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे रखा गया है इस केस को। अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी IG सिंध को तलब JIT भी बना दी गई है, बुलाया गया है। JIT भी बनी है। इसमें क्या अब आगे मामला हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ज़ीशान शाह हमारे साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे। ज़ीशान, ज़ाहिर है जो भी केस आता है इनिशियली इस तरह का वाक़या अगर हो तो बहुत बात होती है मीडिया पे, कमेटियां भी बनती हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि पुलिस जो बुनियादी फैक्टर है, पुलिस क्या अपना काम इस तंदही से कर रही है कि एक मजबूत केस बने। जी देखिए, बिल्कुल अब्दुल्ला, इस वक्त जो मुख्तलिफ जैसा कि आपके सामने भी है कि नित्य इंकशाफात
इस केस के हवाले से सामने आते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से वक्तन फ़वक्तन और इसका जो तफ्तीश का दायरा कार भी जो है वो ख़ासा वसी किया जा रहा है। इसके अलावा एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने DIG CIA मुक़द्दस सदर की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसके अंदर 3 SSPs होंगे। 3 मार्च तक ये एक रिपोर्ट तश्कील देकर बनाएंगे, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल, अरमगान का इन्वॉल्वमेंट, जो अरमगान मुलजिम है उसका इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा इस पूरे वाक़े में जो ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है उस हवाले से एक तफसीली तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार करके 3 मार्च तक एडिशनल IG कराची को वो हवाले करेंगे। दूसरी जानिब जैसा कि मैंने बताया कि एक जानिब जो मर्डर केस चल रहा है उसकी तो इन्वेस्टिगेशन जा ही रही है। 2 गवाहान ने जो कि मरकज़ी मुलजिम के नौकर थे, उन्होंने अपने जो बयानात हैं वो भी अदालत में रिकॉर्ड करा दिए हैं। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से इसमें 2-4 जो है इस केस से रिलेटेड दरवाजे खुल गए, जिसमें कि सर फहरिस्त इस वक्त ड्रग्स का मामला है। SIU पुलिस की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहर के इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो स्पेसिफिकली वीड के जो इस कारोबार में मुलविस मुलजिमान हैं उनको इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। इत्तलात ये आ रही हैं कि FIA भी मुमकिन तौर पे इस केस की तफ्तीश में हिस्सा लेगी। जो रकम मुस्तफ़ा जो मुलजिम अरमगान के पास से जो डिजिटल अकाउंट की सूरत में निकल के आई हैं उस हवाले से भी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक जो हमारी तफ्तीशकारों से बात हुई है उनका कहना है कि मुलजिम ने अपने घर में, जिसको कि एक अनफॉर्मल इस्तिलाह में डब्बा कहा जाता है, जो कि इल्लीगल कॉल सेंटर होता है, उससे जो रकम आती थी वो मुलजिम जो USDT अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था और उसके बाद में वो पैसे जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट होती थी। कुछ इत्तलात ज़राए से हमें ये भी मिली हैं कि बड़ी तादाद में किस क्रिप्टो करेंसी की जो कॉइन्स होते हैं वो भी पुलिस के सामने आए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मिले हैं, क्योंकि मुलजिम 2017 से ये कारोबार कर रहा था, तो जितनी भी रकम डॉलर्स की सूरत में उसके पास आती थी उसको ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया करता था और उसी से जो उसको मज़ीद दिन ब दिन इसको मल्टीप्लाई कर रहा था। इसी रकम से मुलजिम का जो मंशियात के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर वो ये पैसा जो यहाँ से आ रहा था, ये पैसा मंशियात के अंदर भी किसी न किसी सूरत में घूम रहा था और स्पेसिफिकली जो ये वीड जो ये मंशियात है इसके अंदर भी है। तो उस हवाले से भी तफ्तीश को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च को इस हवाले से पूरी तफसीली रिपोर्ट IG को पेश की जाएगी। बड़ा बड़ी डेप्थ है इसमें कि कब से ये शुरू हुआ था अरमान और किस तरह उसने पैसे बनाए। मतलब जब आप ये कहते हैं ना ज़ीशान के 2017 से बात चल रही थी, हम 24 में बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा का अगर कत्ल ना हुआ होता तो किसी को कभी पता नहीं चलना था कि एक्चुअली कि कितना बड़ा ये इलीगल बिजनेस का एक हब बना हुआ है, जिसमें क्रिप्टो से लेके ड्रग्स से लेके मतलब एक इलीगल कॉल सेंटर जिसको आप डब्बा कह रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसकी भी तो तफ्तीश होनी चाहिए ज़ीशान के। ये अंडर अलग से कार्रवाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, मतलब ये अंडर द रेडार इतना ज़्यादा बिजनेस, इतना फ्लरिशिंग बिजनेस, ब्लैक बिजनेस, ये किस तरह चल रहा था, इसकी अलहदा से एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ज़ीशान? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि इस वक्त इस जो एक मर्डर केस है इसकी जो तफ्तीश का दायरा कार है वो बहुत ज़्यादा वसी कर दिया गया है। 2 चीज़ें सामने आई हैं जिसके अंदर बड़ी तादाद में एक तो पैसा सामने आया है, जो कि एक जो ट्रांजैक्शन है उसकी वो हार्ड कैश में नहीं है, एक जिसमें बहुत बड़ा पैसा नज़र आ रहा है, और दूसरी जानब ये मंशियात के ऊपर काफ़ी सारी अपडेट्स इस वक्त हम आपसे शेयर भी की जा चुकी हैं, नाजरीन से शेयर की जा चुकी हैं, वो सारी चीज़ सामने आती है और वक्तन फ़वक्तन आती जाएंगी। लेकिन दूसरी जानब जो ये पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आया है उसके ऊपर भी, जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी खबर आई थी जो मुलजिम के मर्चेंट अकाउंट से मुतालिक जो तफसीलात सामने आई थी कि इसने 17 से अपने मर्चेंट अकाउंट्स भी बनाए हुए थे, जो उसकी जो उसने अपने अकाउंट्स वगैरह बंद कर दिए हैं, लेकिन जितना डाटा से डिलीट किया है उसको भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अच्छा ज़ीशान, मुलजिम के बाप का रवैया आपको पता है बड़ा जारहाना है और हैरानी है कि TV चैनल्स भी बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं उसके बाप के बियॉन्ड मतलब एनी लॉजिक। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुलजिम का बाप अब अपेरेंटली ये बताया गया है कि वो जो गवाह हैं उनको धमकियाँ लगा रहा है, तो गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या अदालत से ही बस मदद ली जाएगी या पुलिस अपने ताई भी कुछ कर सकती है? क्योंकि अगर ये उसके मुलाजिम हैं लड़के के, कितनी देर स्टैंड करेंगे अपने बयानात पे?
देखिए अब्दुल्ला, मैं इनके जो मुलजिम का जो बाप है इस हवाले से उसकी तफसीलात भी शेयर करना चाहूँगा। ये सिर्फ यही नहीं कि गुज़िश्ता रोज़ ये मामला सामने आया है कि वो जो मुलाजिम है जो कि इस केस के वाज़ेह गवाह बने हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, उनको धमका रहा है, बल्कि यही नहीं बल्कि इससे कबल भी जो एक कोर्ट के अंदर भी उसने जो पुलिस एहलकार को धमकाया था और ये सब कुछ मीडिया पर रिकॉर्ड भी हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के मुख्तलिफ लोगों को ये ऑन एयर भी धमका रहा है। तो कल गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने जो मुताल्लिका अदालत है उसको जो गवाहान हैं उनको ये अहकाम जारी किए वो मुताल्लिका अदालत से रब्ता करें। इसके अलावा क्योंकि ये वाक़या कुल खुला के सामने गुज़िश्ता रोज़ ही आया है, तो अभी उम्मीद ही की जा रही है मुमकिन तौर पे कि पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी। गवाहान की जानिब से ज़ाहिर बात है अब अदालत से भी रुजू किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस इसके ऊपर भी, क्योंकि जो मुलजिम का बाप है कामरान कुरैशी, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वोकल हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की काफ़ी गलत बातें, काफ़ी सारी बातें कर रहा है, कुछ लोगों को ऑन एयर आके भी ये थ्रेट कर रहा है और इसका भी जो माजी है वो खासा डार्क नज़र आया है। इस हवाले से भी उम्मीद की जा रही है पुलिस की इस पर भी बहरहाल जो तफ्तीशी ज़राए से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि इस पर भी नज़र रखी गई है। अगर किसी भी सूरत में मुजरिमाना गफलत में मुलजिम नज़र आए तो इसके खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई